हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए गाइस, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले यार लाइक कर दो, चलो उसके बिना तो क्लास अपनी शुरू नहीं होती। सबसे पहले लाइक शेयर करो, फिर हम लोग बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सेशन का। अभी तुम लोग लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, और फिर हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलिए, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? आज बफरिंग वाला सिस्टम नहीं होगा क्योंकि आज मैंने सारी चीजें देख ली हैं, तो आज शायद से नहीं होगा। सारी चीजें आज ओके चल रही हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें? चलो ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आप 1 घंटे बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लेकर पूरा बढ़िया तरीके से एकदम टारगेटेड पढ़ाई करेंगे हम लोग, मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा टारगेट करते हुए चलिए, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो यार, बातें मत करना यार, है ना। और क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लो। देखो, एसएससी रेलवे के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हो इसी चैनल पर। सुबह में 10 बजे हमारी क्लास रहती है और शाम को रहती है 9 बजे, ठीक है। सुबह में 10 बजे भी अभी 1 घंटे का क्लास चल रहा है, और रात को 9 बजे के टाइमिंग पे रहता है, ठीक है। ओके। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो अन अकेडमी वाला टाइमिंग है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें तो फिर अन अकेडमी पर डेली फ्री क्लासेस आप मेरे साथ कर सकते हैं। सुबह में 11 बजे का टाइमिंग रहता है फ्री वाला, है ना। 11 बजे बिल्कुल फ्री टाइमिंग है आपका क्लास का, ठीक है। डेली फ्री सेशन चलता है, 4 बजे भी 11 बजे भी। सिर्फ मेरा नाम सर्च करके ऐड कर सकते हो, जहां से आपकी स्पीड इंक्रीज होती है अन अकेडमी पे अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए कॉइन्स के साथ यूज करिएगा, रितिका 10 कोड आप लगा सकते हो, कॉइन्स के साथ यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चले। रेडी वाला कमेंट कर दो यार, आज बढ़िया बढ़िया से सवाल हम लोग करने वाले हैं। रेडी वाला कमेंट कर दीजिएगा सारे लोग, बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे सवाल आज हम लोग करेंगे, मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो जाइए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो ये आप लोगों का पहला सवाल है आज के सेशन का, फटाफट से स्टार्ट करिए। ये जो हम लोग सवाल यहाँ पर कर रहे हैं वो आप लोग के काम आएंगे। एसएससी सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एसएससी की कोई परीक्षा हो या रेलवे की कोई परीक्षा हो या किसी भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें आप लोग को ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलो चलो भैया बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको बढ़िया तरीके से। ये बताना है आपको कि यहाँ पर जो अगला वाला बिल्कुल उसी पैटर्न पर सवाल करवा रही हूँ जो सवाल आजकल हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग को अपकमिंग एग्जाम्स में वो पैटर्न काम आए, ठीक है। तो पैटर्न जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल इजी है और सेम है, आराम से आप कर सकते हो। आजकल जो पैटर्न पूछा जा रहा है उसी पे रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके यहाँ पर देखिए, लाइक 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 साथ साथ में करते जाओ। देखो यार, पहले वाले लेटर में तो 6 ऐड हो रहा है, दूसरे वाले लेटर में अगर हम बात करें तो 5 ऐड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे बात करें तो 3 ऐड हो रहा है कि नहीं, है ना। तो अगले वाले में 2 ऐड होगा डेफिनेटली। एस में अगर 2 ऐड करेंगे तो कौन सा वाला आ जाएगा आप लोगों का? सेकंड वाला आएगा, ठीक है। सेकंड वाले पे टिक कर दीजिए, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर भी आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। इसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। आता है ये, नंबर सीरीज भी आता है पेपर में और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आता है, ठीक है। चले, ओके, नंबर सीरीज भी आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और अल्फाबेटिकल सीरीज भी हमेशा आप लोग के एग्जाम में आता है। तो निकालिएगा इस वाले को, चेक करिएगा। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद जी आया, यानी +2 चल रहा है, दो लेटर जुड़ रहे हैं तो आई आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी देखोगे तो +2 जुड़ रहे हैं, के बाद अगर +2 करेंगे तो एम आएगा, तो यहाँ पर आई एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड वाला, ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल यहाँ पर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। यार अभी आप लोग तैयारी करो बढ़िया तरीके से, आएगा वैकेंसीज तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब अभी से मैं तो नहीं बता सकती कि कितना आएगा,
या कब आएगा ये तो अभी से मैं नहीं बता सकती, ठीक है। आप तैयारी करो, लेकिन जरूर रेलवे पे ही डिपेंड मत रहो ना, और भी तैयारी कर लो साथ साथ। एसएससी का मिलता जुलता है तो एसएससी की भी तैयारी करो, सीएचएसएल है, एमटीएस है, कितना ईजी है, उसकी भी तैयारी कर लो। जरूरी है कि तुम लोग रेलवे का ही वेट कर रहे हो, है ना? तो दूसरे भी एग्जाम से उनकी भी तैयारी करते रहो। 2 साल से वेट करोगे क्या फायदा रहेगा, ठीक है। तो और भी एग्जाम से लगभग मिलते जुलते ही आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। एक के बाद डी आ रहा है +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। देन अगर हम सेकंड लेटर की बात करते हैं, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो एल के बाद अगर 3 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। यहाँ पे डी गलत है और ए सही है, इसमें भी तुम लोग गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, पहला वाला सही जवाब है, ठीक है। चलो ये 3 लेटर्स वाला है, इसको चेक करें। हाँ, एमटीएस का भी आया हुआ था, अब तो खैर लास्ट डेट है, चली गई होगी, आज ही तक लास्ट डेट था, ठीक है, चला भी गया होगा। तो आपके एग्जाम्स हैं, और एसएससी का फिक्स जो होता है कैलेंडर होता है, पूरे साल का कैलेंडर एसएससी का फिक्स है कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कब पेपर होगा, कौन से महीने में रिजल्ट आएगा, कौन से महीने में पेपर होगा, कौन से महीने में प्री का होगा, कौन से में एसएससी का बिल्कुल फिक्स रहता है। एमटीएस आता है साल में, सीएचएसएल आता है 50-50 70-70 हजार वैकेंसीज आती है, सीजीएल आता है, उसके लिए ट्राई करो। जो सामने है उसको तो देखो भाई, हर साल आता है एसएससी की वैकेंसी, तो हर साल आती है, ठीक है। हाँ, चलो के बाद एन आया है ना, यहाँ पर सारे आप लोगों के 3 ऐड हो रहे हैं। जैसे ही 3 ऐड होंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 3 ऐड हो रहे हैं तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। और फिर सेकंड वाले में अगर बात करें तो 2-2 कम हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। पहले में 3 ऐड हो रहे थे, दूसरे वाले में 2 लेस हो रहे हैं, इतना ध्यान रखना। एच से 2 कम करोगे तो फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का, एफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लीजिएगा। जी में 2 ऐड करेंगे तो फिर आई आ जाएगा, डब्ल्यू एफ आई आ जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट, अगला ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, चलो ओनली रेलवे है तो फिर वेट करो, अभी तो वैकेंसी आने में टाइम लगेगा, है ना। रेलवे की वैकेंसी भी लेट आती है और फिर उसका तो कार्यक्रम भी पूरा लेट होता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि बी सी डी आ रहा है, बी सी डी, बी सी डी तो हमेशा ही आ रहा है ना। पहले नंबर यहाँ आया फर्स्ट पे, फिर मिडिल पे आएगा, फिर लास्ट पे, फिर से फर्स्ट पे, फिर मिडिल पे, फिर लास्ट पे। तो यार अब की बार मिडिल पे आएगा 3, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कौन सा बन गया ये, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के साथ 3 रहेगा, फिर आएगा डी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसमें सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, तीसरे ऑप्शन पे। बी वाला गलत है और सी वाला सही है, ठीक है। बी वाला गलत है, सी वाला सही है। ध्यान से करो सवालों को, गलत मत करो यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट, अब ये बताओ। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं और हो जाते हैं गलत, क्यों, फोकस नहीं करते हम लोग सवालों पर। फोकस करो, ध्यान दो, आंसर करो, इस पे कैसे बनेगा ये। हो गया, बताएं। देखो इन द इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी लेटर्स आर विल बी बिटवीन, देखो बिटवीन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हैं, बल्कि पूरा पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बिटवीन वाला। बिटवीन वाले सवालों में कभी गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये बताओ कि लेफ्ट है ना, लेफ्ट से 12वां अक्षर, यार इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल यार 26 अक्षर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। टोटल 26 है, अगर आप इसे सरल तरीके से करना चाहो। सारे के सारे गलत बोल रहे हैं, सारे के सारे गलत जवाब दे रहे हैं भैया, सबके सब गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सबके सब गलत जवाब। चलो देखते हैं, 9 आंसर दे रहे हैं ना सब लोग, 9 आंसर गलत है इसमें, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये है कि भूल गए सारा, बीच में 10 दिन 8-10 दिन क्लास नहीं हुई थी तो भूल गए। क्लास हुई थी बल्कि यहाँ पे, पर लाइव नहीं हो पा रही थी, मैं छुट्टी पर थी, दैट्स वाई, बस उतना ही है। बाकी तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं है,
तो ये 9 तो गलत है, इसमें 9 नहीं बनेगा। टोटल 26 अक्षर है। लेफ्ट से 12वें अक्षर और राइट से 22वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। यार मिडिल कॉन्सेप्ट कितने बार बताया, सबसे पहले लेफ्ट राइट चेक किया करो। लिखते नहीं हो, प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते, लिखते नहीं, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग मैथ्स रीजनिंग को आप लोग एकदम हल्के में ले लेते हो, लेकिन आती नहीं है तुम लोगों को, ये बता दो, सच में सच बात बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोग लिखते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते। जो इंपॉर्टेंट है चीजें जिसमें सच में हमें नोट्स बनाने, वो तो बनाओ यार। मैथ्स का नोट्स बनाते हो बट रीजनिंग का नहीं बनाते, इसीलिए भूल जाते हो, गलत आंसर दे रहे हो सबके सब। दोनों को सबसे पहले ऐड करते हैं, ऐड करने पर जो भी वैल्यू आती है उसे चेक करते हैं। याद करो कि वो टोटल से ज्यादा था या कम था। कम होता है तो सीधे घटा देते हैं, ज्यादा होता है तो माइनस करते हैं कि नहीं करते, बताओ, भूल गए? माइनस कर दिया, ओवरलैपिंग केस बन रहा था, याद आया कुछ? 8 बचे, फिर ओवरलैपिंग में -2 करते थे लास्ट में, याद है? -2 कर दिया, कितने आएंगे? 6। 7 वाले भी गलत है भैया, 6 आंसर है। 8 7 6 सब तुक्केबाजी करती तुम लोगों ने, और तुक्केबाजी का आंसर ये हुआ कि तुम लोगों का सबका गलत हो गया, क्योंकि ओवरलैपिंग केस बन रहा था। ठीक है, 34 26 से ज्यादा था, ओवरलैपिंग हुआ, लास्ट में -2 हमेशा करते हैं, आपका आंसर 6 आएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल था, देखो 1 लाइन का, फिर भी गलत हो गया ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। इसको बताइए भाई, ये मिडिल कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ ना, ओवरलैपिंग वाला, मैंने पूरा डिटेल में समझाया, आधे आधे 1 घंटे इस क्लास में 1.5 करोड़ बार समझा चुकी हूँ, इसी क्लास में भी और सुबह 10 बजे वाले में भी, सच्ची बता रही हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस कितने भी उठाकर देख लीजिए, बहुत बार पढ़ाया गया है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग कभी, हाँ अभी पढ़ लिया, हाँ ठीक है आ गया समझ में, कल पूछूंगी तो भूल जाओगे, क्योंकि नोट्स नहीं बनाते। एग्जाम टाइम पे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लास्ट टाइम जाते समय देख सकते हो, ये है। ठीक है, -1 कभी नहीं होता है। वही है ना कि नोट्स हो, एग्जाम टाइम पे जाते जाते पलट के देख लो, फिर कभी गलत ना हो। अब क्या है कि यार भूल जाते हैं रोज, एक दिन का पढ़ाया हुआ याद ही नहीं रहता है, 10 दिन का पढ़ाया हुआ कैसे याद रहेगा, बताओ, है ना? तो लिखा करो। मैं ये नहीं कह रही कि सारा लिखो, बट अब जैसे यहाँ पे था तो लिख लिया, ओवरलैपिंग केस कैसे होता है, सिंपल वाला कैसे होता है, पढ़ाया हुआ है क्योंकि। ठीक है, अब देखो भैया 17 51 तब आता है जब हम 17 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, ये तो सबको पता है। 51 लाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, या तो 51 का गुणा 1 से करो या 17 का गुणा 3 से करो, सही बात है कि नहीं? 3 तो पहले से, 17 कैसे आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी इधर जोड़ो और फिर मल्टीप्लाई करो, इतने को जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आ जाएगा आप लोग का 144। ठीक है, डी आंसर होगा। चलो ठीक है, अगला बताओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते एंड गुड इवनिंग। फिर से वही वाला क्वेश्चन आया है, इस बार थोड़ा अलग तरीके से है आया, फिर से वही वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आया है इस बार। ठीक है, वही सवाल है ना, है उसी तरीके का सवाल। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट फिर से आया, हाउ मेनी लेटर्स विल बी बिटवीन 8 लेटर टू द लेटर 16th लेटर टू द लेफ्ट। इस बार भी देखो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 है। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं टोटल हमारे पास, है ना, टोटल 26 अक्षर होते हैं, पर लेफ्ट से 16वां और लेफ्ट से 8वां। इस बार की जो रैंकिंग है ना, लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 16वां अक्षर के बीच में इस बार पूछा। लेकिन इस बार पता है क्या ध्यान देने वाली बात है, इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सेम साइड से दिया गया है। प्लीज बी नोटेड कि ये दोनों सेम साइड से दी गई रैंकिंग्स है, एक ही तरफ से, चाहे लेफ्ट लेफ्ट से दिया जाए चाहे राइट राइट से दिया जाए। क्या करते थे, अब हमें इस टोटल की कोई जरूरत नहीं है, काट दो इसको, इस टोटल की हमें कोई जरूरत ही नहीं, हटा दो, चलो हटो, है ना। क्या करते थे सेम साइड वाले में, याद है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं एंड -1। जब दोनों ही एक तरफ है तो दोनों एक लाइन में बैठे होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, -1 करो, 8 - 1, इसमें 7 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है,
डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का अंतर होता है। हाँ, इसमें 7 आएगा। ठीक, हो गया। चलिए, तो यहाँ पर लाइक कर दिया करो यार, साथ साथ में देखते देखते मैं लाइक भी कर दूं, कौन सी बुराई है। चलो ठीक है, इस वाले का आंसर बताएं भैया। यहाँ पर दिया गया है मैथ्स का कोड है 1428, तो 9 का कोड क्या होगा? मैथ का कोड आपको दिया गया है 1428, तो आपको बताना है 9 के लिए कोड यहाँ पर क्या होगा। हो गया। चलिए, देखो यार, ये 30 नंबर का लेटर है, ये आपका 1 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 8 नंबर का लेटर है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 आएगा, यानी दो दो नंबर्स को जोड़कर लिखा गया है। ठीक है, दो दो नंबर्स को जोड़कर लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करेंगे 14 + 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा, ये आएगा 14 + 5, तो यहाँ 19 हो गया, यहाँ 23 हो गया। 23 19 कौन सा ऑप्शन है? मिलाकर लिख देना था, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये वाला सेकेंड है। बढ़िया, रोज रोज क्लास करा करो। देखो यार, एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी क्लास करते हैं, फिर बोलते हैं मैम ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो सब पढ़ाती हूँ, मैं तो 4 साल से लगभग कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, और सैटरडे संडे मेरी क्लासेस सबसे ज्यादा लगी है रीजनिंग की, इतनी क्लासेस किसी की नहीं लगी। तो भैया, रोज रोज जब पढ़ोगे तब आपके सारी चीजें कवर होंगी और सारी चीजें समझ में भी आएंगी। एक दिन पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होता है, इसीलिए डेली डेली पढ़ने आओगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो, यहां पर बताइएगा सवाल, ये भी आपका कोडिंग का सवाल है। टोस्ट का कोड लिखा हुआ है RVMQQURV। ठीक है, माइंड का कोड बताना है यहाँ पे। चलो, देखो, कई बार ऐसे सवाल करते समय बताया गया है 4 लेटर हो, 8 कोड हो, 5 लेटर हो, 10 कोड हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक लेटर के 2 कोड होते हैं, ध्यान रखो। और हमेशा यहाँ पर यही वाला पैटर्न बनता है, +1 -1, हर लेटर के 2 कोड, +2 -2, इस तरीके से, +1 -1 +2 -2, इस तरीके से कोड बनते हैं, हर लेटर के 2 कोड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग देखोगे तो यार 2 कम लिखे और 2 ज्यादा लिखे, यानी कि -2 चल रहा है, +2 चल रहा है, एक लेटर के 2 कोड है। यहाँ भी -2 देन +2, यहाँ भी -2 है देन +2 है, हर लेटर के 2 कोड है, एक 2 पीछे वाला लेटर लिखा है, 2 आगे वाला लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे माइंड का बनाना है, कैसे बनाएंगे? हाँ, ठीक है, करिए इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व, चेक करिएगा, इस वाले को भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बन गया। 21 35 49 एंड 36 में से कौन सा अलग होगा? अरे देखो ना, 7 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पे।
हो गया। देखो भैया सुने, यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से चल रहा था 21, 35, 49 और 36। अगर बात करें, अगर आप लोग यहाँ पर स्क्वायर वाला लॉजिक लगाने वाले हैं, समझ लो कि अगर स्क्वायर वाला लॉजिक लगाते हो तो यहाँ पर नहीं बनेगा, बिकॉज दो स्क्वायर्स है, 49 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, 7 का मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, ये भी 7 से डिवाइड, ये भी 7 से डिवाइड, ये भी 7 से डिवाइड, 36 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 36 अलग है। ठीक है, पिछले वाले का सॉल्यूशन नहीं कर पाया था, मैं करवा देती हूँ। देखो भाई, माइंड का हमें लगाना था ना, 2 पीछे वाला लेटर 2 आगे वाला लेटर लिखना था। ठीक है ना। चलो फिर से क्लास रुक रही है यार, अब तो नहीं रुक रही होगी, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो तुम लोग, है ना। आज तो डायरेक्ट लाइन लगा रखी है मैंने। नहीं रुक रही है भैया क्लास, क्लास रुक रही है, नहीं रुक रही, क्लास रुक रही है क्या, एक बार मुझे क्लियर करिएगा। सब सही चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है, सही चल रहा है भैया। लैंड डायरेक्टली रखा रखा है आज तो, रोज तो वाईफाई से चल रहा था, आज तो डायरेक्टली लाइन लगा रखा है, नहीं रुक रहा होगा। ठीक है, किसी एक की रुकती है ना तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं फालतू में, चुप रहो, फालतू में अफवाह फैलाते हो तुम लोग। एकदम बढ़िया चल रहा है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप लोग के साइड में कभी कभी किसी के में रुक जाता है थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग का नेट प्रॉब्लम खत्म हो जाता है रात तक में, तुम लोग दिन भर पढ़ते रहते हो ना नेट से, तो तुम लोग का नेट खत्म हो जाता है। तो रात में क्या होता है, 9 बजे मेरी क्लास होती है, तब तुम लोग का नेट बर्बाद रहता है, खत्म हो चुका होता है। किसी एक का रुकता है, वही वही सब कमेंट करने लगते हैं। इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है, क्लास हमेशा लाइव रहती है और बढ़िया से चलती है। ठीक है, कोई इशू नहीं, एक का रुकेगा, 2 रुपए वाला नेट डलवाएंगे, शाम तक खत्म हो जाता है। आए बड़े, चलो यहाँ पे -2 करिएगा एंड यहाँ पे आपका रहेगा +2। ठीक है, एक लेटर के 2 कोड हैं, फिर यहाँ पे -2 रहेगा, 2 पीछे और 2 आगे का लेटर। देन यहाँ -2 करेंगे L और P, यहाँ पीछे 2 जाएंगे और आगे 2 जाएंगे, तो ये आ जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन इसका आपने बनाया होगा, है ना। हाँ यार वही ना, 1 GB 2 GB रहता होगा, रात तक में खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आके बोलेंगे मेरा चल नहीं रहा, मेरा चल नहीं रहा, मेरा चल नहीं रहा, मैम बफर हो रहा है, मैम बफर हो रहा है। तुम लोग का नेट खत्म हो जाता है इसलिए बफर होता है, मेरे साइड से कुछ नहीं बफर हो रहा है, फालतू की अफवाह फैलाते रहते हो। चलो पढ़ो चुपचाप, ये वाला देखो क्वेश्चन, चेक करो इसको। इसमें मैं बिल्कुल साइड में खड़ी हुई, ठीक है, मैं बिल्कुल इसमें साइड में खड़ी हुई हूँ, है ना। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ताकि गलत ना हो, है ना। आराम से पढ़ाई करो, पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ताकि बिल्कुल भी गलत ना रहे। ठीक है, हो गया। चल देखो भैया, यहाँ 2 का मतलब है खड़े रहना, 3 का मतलब है उसी स्थान पर चलना शुरू करें, और 4 का मतलब है बैठ जाओ, और 1 का मतलब है चलना शुरू करो। तो यहाँ पे बोला ये जो सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस में ये जो बंदा है वो कितने बार बैठ रहा है। 4 नंबर का मतलब बैठना, यहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा और यहाँ बैठा होगा। अब अगर आप 4 को सिंगल सिंगल गिनोगे तो 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 गलत है। बैठा कितने बार, 1 बार बैठा, यहाँ पे भी बैठा ही हुआ था, 4 के बाद फिर से 4 आ गया, उसने कोई दूसरी क्रिया नहीं करी। ठीक है, तो 4 के बाद 4 है, उसको 1 माना जाएगा, 1 काउंट करेंगे, फिर एक ये वाला काउंट करेंगे, एक को ये वाला, उसके बाद उसने दूसरी क्रियाएं भी करी। यहाँ जो डबल 4 लिखा है ना, बस उसे एक सिंगल करना था। ठीक है, तो 4 बार टोटल इसने बैठा हुआ है, 4 बार टोटल बैठा हुआ है, ना तो 5 आएगा ना तो 6 आएगा, 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो 4 पे टिक करिएगा। ओके, ये वाले में हाँ, अगर 4 को सिंगल काउंट करोगे तो फिर वो तो फिर 6 हो जाएगा, 6 तो आना नहीं था इसमें,
चलो 65 कब आता है सोचिए, दिमाग लगाइए। 13 का गुणा 5 से करते हैं तभी तो 65 आता है। 13 5 65 करते हैं कि नहीं तभी तो आता है 5। ठीक है, तो 13 कैसे आएगा, 5 ये है, 13 कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद, यानी इन दोनों नंबर्स को जोड़ा जा रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो यहां पर भी आप पहले ऐड कर लो एंड मल्टीप्लाई करो 6 से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तो कितना आएगा, 24 गुणा 6 144 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी बन। अब बताओ यार इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ये भी अच्छा सवाल है करने के लिए, बढ़िया करिए। हाँ, शहर है कोई जेड, ठीक है भैया, शहर जेड है जिसमें लोग कार वाई के बजाय एक्स को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि कार एक्स में जर्मन टेक्निक है जो काफी उन्नति है, यानी काफी उन्नत है, काफी अच्छी है, काफी एडवांस्ड है। ठीक है, हो गया। तो इसका अनुमान क्या लगा सकते हो, जर्मन टेक्निक वाली कारों को शहर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं, सही बात है। लेकिन अगर जर्मन टेक्निक कार वाई में भी होती तो उसकी बिक्री कार एक्स की बिक्री को पार कर जाएगी या नहीं, कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाली बात हो गई कि फ्यूचर में क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ पहला वाला होगा, पहला असम्पशन यानी अनुमान पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड वाला इसको चेक करें। चलो, यहां लिखा है कि फर्स्ट क्लास के जो डिब्बों में अगर द्वितीय श्रेणी के यात्री यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा एक ट्रेन में नोटिस दिया गया था। ठीक है, तो अगर उल्टा होगा तो सेकंड प्रथम श्रेणी वाले यात्री अगर सेकंड क्लास के डिब्बों में पाए जाएंगे तो उन पर भी जुर्माना लगेगा, ये थोड़ा सा गलत है, उल्टा लिखा है। बट ये बिल्कुल ठीक है कि ट्रेन में जो है वो निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, तभी तो पता चलेगा कि कौन फर्स्ट क्लास वाला है और कौन सेकंड क्लास वाला है। ठीक है ना, चलो ओके, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में इसको भी बताइए भाई। डन। पिछले 3 वर्षों से केवल नाइजीरिया ऐसी जगह है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित है, यानी चेंज नहीं हुई है, केवल लिखा हुआ है, पहले ही समझ जाना है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब सोचो, मान लो अभी जैसे मैंने कहा आपसे कि पिछले कुछ सालों से केवल यहां पर ऐसा है जो कहीं और नहीं हुआ, तो केवल का मतलब है कि बस यहीं पर ऐसी चीज हुई, बाकी कहीं और भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर केवल शब्द पहले से लगा इसका मतलब केवल नाइजीरिया ऐसी जगह जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब दुनिया में और कहीं ना कहीं तो चेंज हुई होगी, पक्की बात है ये। ठीक है, डेफिनेटली चेंज हुई होगी, तो ये तो बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की बात करते हैं, 3 साल से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग दर पर थी या नहीं, नॉट कंफर्म। 3 साल के पहले क्या था, पास्ट के बारे में नहीं बता सकते, ना ही हम फ्यूचर टेंस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ना ही हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर टेंस के बारे में बता सकते हैं। सो यहां पर आंसर जो बनेगा वो सिर्फ पहला वाला बनेगा। ठीक है, चलिए एक और बताओ भाई, ये क्या भारत में संसदीय चुनाव पूरे देश में 2 साल के अंतराल पर होने चाहिए, अभी जो 5 साल के अंतराल पर होते हैं क्या 2-2 साल में होने चाहिए, तर्क बताएं अपना। हो सकता है सारे सही हो सकता है एक सही हो, दूसरा सही हो, तीसरा सही हो, देख लो, चेक कर लो एक बार। चलो अगर ऐसा होगा, देखो ओनली लिखा है यहाँ पे, गलत कर देना भैया, फटाफट से गलत कर दो, आर्ग्यूमेंट में ओनली दिया गया है,
करप्शन को रोकने का केवल एकमात्र तरीका है गलत, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो फिर देश में एक उचित शासन प्रणाली प्रदान करेगा, यानी क्या क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और कुछ अन्य देशों में 2 साल 2-2 साल में होते, तो अन्य देशों की तुलना हम नहीं कर सकते। तीनों के तीनों ही गलत है, यहाँ तो एक भी सही नहीं है। किसी ने बताया था क्या? किसी ने नहीं बताया, सब लोग सेकंड वाले को बता रहे हैं सही है। सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार बोल रही हूँ, पास्ट के बारे में फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। उचित शासन प्रणाली प्रदान करेगा, इस बात की कौन सी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कर भी सकता है, नहीं भी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और 2-2 साल में यार इंसान को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो 1-1.5 साल तो एम ही लग जाते हैं। ठीक है, वैसे भी इंसान को काम करने का मौका नहीं मिलता है ना, तो फिर ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, चलो ओके, ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी चेक करिए, ये भी पिछले वाले जैसा ही है। एक बार पढ़ के देखो, यहाँ पर चेक करो। हाँ, सारे गलत हो गए, सब लोगों ने गलत कर दिया था। चलो हो गया, डन। देखिएगा भाई इस सवाल को। देखिए भाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, भारत में आईआईटी और आईआईएम जैसे जो हायर स्टडीज के संस्थान होते हैं, क्या उन्हें पूरी तरीके से हमें फ्री कर देना चाहिए? है ना, बताओ। सरकार के नियंत्रण से, क्योंकि वो सरकार चलाती है, तो क्या सरकार के नियंत्रण से पूरी तरीके से फ्री कर देना चाहिए? तो इसमें लिखा है यस, ऐसा करना चाहिए, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ही होता है। भाई देखो, हमारी जो भारत है ना, वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है और अभी क्या होता है, हमें कुछ उससे वो नहीं है, हम तुलना नहीं कर सकते, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, सरकार को ही इन संस्थानों को चलाना चाहिए सुचारू रूप से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये वाला गलत है, तीसरा वाला, कि ये संस्थान सुचारू रूप से काम करने के लायक नहीं है, ये गलत है। सेकंड वाला सही है, पॉजिटिव है इसीलिए, है ना, सेकंड वाला पॉजिटिव है इस वजह से। ठीक है, पॉजिटिव वाला सही है, बाकी सब गलत है यहाँ पे। चलो, ये एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का जो अभी हम लोगों ने करा था। ठीक है, चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर, लेफ्ट से तीसरा अक्षर, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला वाला, लेफ्ट से थर्ड लेटर और राइट से फोर्थ लेटर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं? बीच वाला फिर से आ गया, गलत मत करना इसको किसी भी हालत में। बताओ भैया कितने हैं यहाँ पे टोटल? टोटल 26 होते हैं। आंसर बताइए इसका, गलत मत करिएगा। कमेंट सेक्शन में सारे लोग आंसर बताओ फटाफट से। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। पढ़ाई करोगे तभी तो क्लियर होगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ये तो सुना होगा ना। ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जीरो रहेगा कंफ्यूजन, एकदम क्लियर रहेगा, ऑल क्लियर। ठीक है, तो पढ़ाई ज्यादा करोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो, डोंट वरी। सबसे पहले लेफ्ट राइट चेक किया करो, अलग अलग साइड से तो जोड़ा करो। 7 आया, 7 26 से कम है, घटा दो बस, कुछ नहीं करना है। 7 26 से कम है, ज्यादा होता है तो भी घटाते हैं, कम होता है तो भी घटाते हैं, लेकिन ज्यादा होता है तो ओवरलैपिंग केस होता है, लास्ट में माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं घटाना है, आंसर होगा 19।
26 में से 7 घटाइए 19 आंसर होगा। यहाँ -1 नहीं करेंगे, -1 तब करते हैं जब सेम साइड से होता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए कहते हो रोज आया करो पढ़ने, ताकि पता चले कि कब माइनस करना है कब नहीं करना है। ये रोज रोज नहीं आते, 15 दिन में एक बार आते हैं, तभी फिर ये हालत होती है, माइनस करना कब है नहीं करना कब है, ये फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बताओ। चलो जी, इसे आई आया, -1 किया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे -4, यही तो चल रहा था। तो आप लोग भी करोगे -1 -2 -3 -4 लेटर्स, ठीक है। चलो ये हो गया। इसको बताइए भाई, ये तो जस्ट रिवर्स लिखा था, 85 का 58, 64 का 46, तो ज्यादा है नहीं, इसमें टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करिए। हाँ भैया, ई का 5 था, अमेंडमेंट का 89 था, ऐड करके देखा आप लोगों ने। सेक्रेटरी का कितना होगा, ऐड करके देख लेना। सेक्रेटरी का कितना होगा यहाँ पे 114, ठीक है। 104, सभी को, सारे लेटर्स को ऐड करना है। चलो ठीक है, इस वाले में बताइए भाई। थोड़ा सा टफ है, करके देखो, छोड़ना नहीं लेकिन, ठीक है। कंपैटिबल का कोड लिखा हुआ है, आपको स्टेबिलाइज्ड का कोड बताना है। हाँ जी, हो गया। हो गया, डन। कंपैटिबल का कोड पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। कंपैटिबल लिख लेते हैं, इसका कोड ये दिया गया है, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। बी लिखा है, फिर क्यू लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, डी लिखा है, डी के ए एच एस, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ -1 है तो फिर वो आगे फॉलो नहीं करेगा, कुछ दूसरा लॉजिक लगे, सोचते हैं। सीधा सीधा फॉलो नहीं करा, क्रिस क्रॉस भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5-5 का देखो बन रहा है पेयर। ए के बाद बी आया, पी के बाद क्यू आया, एम के बाद एन आया, ओ के बाद पी आया, सी के बाद डी आया। करना था वही +1, यहाँ पे -1 चल रहा है, देखो -1 -1 -1 -1 -1, लेकिन चल रहा है क्रिस क्रॉस में, ठीक है। अच्छा, तो स्टेबिलाईज का कैसे बनाएंगे, 5-5 लेटर्स का डिवाइड कर दो, यहाँ +1 करेंगे, आई के बाद जे, बी के बाद सी, ए के बाद बी, टी के बाद यू, एस के बाद टी, ठीक है भैया। यहाँ पे -1 करना होगा, के यहाँ पे आएगा, आई से पहले आता है एच, एस से पहले आर आता है, ई से पहले डी आता है, और डी से पहले सी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी वाला बना, बन गया। राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे राइट है। कौन है ये गलत ऑप्शन वाला, आंसर बनता नहीं है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, यही करते रहते हैं बस। सब सही है भैया, सी ऑप्शन है यहाँ पे। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं भैया, ये वाला बताइए।
चलो 6 4 24 होता है, उसका आधा लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 8 48, उसका जस्ट हाफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जस्ट हाफ लिख दिया। 9 6 54, 54 का जस्ट हाफ लिखेंगे। 54 का जस्ट हाफ क्या होगा? 27, मल्टीप्लाई करके हाफ लिखा हुआ था, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इस वाले में मिसिंग नंबर चेक करो। लाइक कर देना सारे लोग सेशन को, ठीक है? हो गया? देखो इन दोनों का अगर हमने किया, सेम आया एडिशन, इन दोनों का एडिशन भी सेम आ रहा है क्योंकि कोई बड़ी संख्या नहीं दी गई है। तब जोड़ जाड़ के बराबर, यहाँ भी तो दोनों को जोड़ा 40, यहाँ भी दोनों को जोड़ दिया 40, यहाँ भी दोनों को जोड़ा 49, 9 पहले से लिखा है, यहाँ 40 आ जाएगा आपका, ठीक है? इसको बताइएगा भाई। हो गया? ये देखो, आप इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को इस तरीके से, इन दोनों को यहाँ से आएगा, इन दोनों को यहाँ से आएगा। सेम ऑप्शन है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो, है ना? ऑप्शन सिमिलर होते तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, तो डी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसको करिएगा भाई। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स हो, है ना? सबके एग्जाम्स चलते ही रहते हैं, ठीक है? कभी कोई आप लोगों का क्या एग्जाम रहता है, जैसे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम चल रहा है, किसी का एसएससी का एग्जाम है, किसी ने कोई फॉर्म्स भरा है, किसी आपको अगर अर्जेंट में कोई टॉपिक पढ़ना हो, बहुत आसान चीज है, दिन भर तुम लोग के हाथ में मोबाइल रहता है, इतना छोटा सा काम नहीं आता तुम लोग। कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, सपोज दैट आपको पढ़ना है मान लो कैलेंडर या क्लॉक, कुछ भी, तो आप उस चैप्टर का नाम डालो, मेरा नाम डाल दो साथ में, मेरे नाम का और कोई नहीं है पूरे यूट्यूब में, ठीक है भैया? इंडिया में मैं अकेली हूँ, रितिका तोमर, और मेरे सबसे ज्यादा वीडियोस यूट्यूब में है, 1000 1500 2000 से भी ज्यादा। तो आप उस चैप्टर का नाम डाल दीजिए, मेरा नाम डाल दीजिए, आपको मेरे जितने भी टॉप वीडियोस है सब मिलेंगे, जिनमें लाखों लाख व्यूज है। क्लॉक में 1,00,000 50,000 80,000 60,000 90,000 1,50,000 व्यूज, हर चैप्टर में आप करिए, उसको पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको सिलॉक्स पढ़ना है, आपको मान लो सिलॉक्स पढ़ना है, वो भी पढ़ाया हुआ है, कई बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है? सिलॉजिज्म डालो, रितिका मैम डाल दो, बस सारे वीडियोस आ जाएंगे, पढ़ डालो कॉपी पेन लेकर। इतना नहीं कर सकते? इतना करने में कितना देर लगता है? सर्च कर लो, यूट्यूब पे तो दिन भर रहते हो भैया, यहीं पे यूट्यूब पे, ठीक है? यहीं पे यूट्यूब पे सर्च करो, बस उस टॉपिक का नाम डालो, साथ में मेरा नाम डाल दो, रितिका तोमर या रितिका मैम, ठीक है? किसी भी चैप्टर को डालोगे मेरे सारे चैप्टर आएंगे, मैंने हर चैप्टर 10-10 बार पढ़ा है, 20-20 बार, 25-25 बार पढ़ाया है, ठीक है? बस इतना ही तो करना है। तो रिसेंटली अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, इमीडिएट बेसिस में कुछ पढ़ना है, मैम नहीं पढ़ा पा रही, आज हमें पढ़ना था सिलॉक्स, हमारा कल पेपर है, ठीक है? आज मैम कुछ दूसरा पढ़ा रही है, अब हम क्या करें? अरे सर्च करके वीडियोस देख लो, खत्म बात,
कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इतना करना है, छोटा सा काम है ना। सवाल पर वापस आते हैं। इसमें लिखा था अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, बिल्कुल मैम की तरह सुरीली आवाज है मैम की। किसी को संगीत के क्षेत्र में अगर कुछ करना हो तो प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेचुरल गिफ्ट्स को केयर की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, बट ये गलत है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में आवाज अच्छी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ चलो, हाँ भैया, नॉर्थ से साउथ तक बोलो, कुछ भी बोल दो यार। बहुत सारे वीडियोज है, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, है ना। और इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, तो यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। चलो इसको चेक कर लो, इसको जाओ भैया, बताओ जल्दी फटाफट। लाइक कर दिया करो साथ साथ में, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बदमाश हो गए हो। चलो, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों भैया। अरे यार, ये बिल्कुल सही रीजन लिखा है, पेड़ रात में CO2 गैस देते हैं, मान लो हमारी तबीयत खराब होगी तो डेंजरस है। तो ये वाला अजम्पशन जो दिया है वो फॉलो करेगा, पहला वाला होगा इसमें। ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। इस सवाल को दे रही हूँ होमवर्क में करने के लिए, इसका आंसर होमवर्क में करना। बाकी इस क्लास को अपन कल कंटिन्यू करते हैं रात के 9 बजे। ठीक है, एक सुबह में भी क्लास चल रही है अभी, जिन लोगों का CHSL का पेपर है अगले महीने, सुबह सुबह क्लास चल रही है 10 बजे, अभी इसी चैनल पर कर सकते हैं। 11 बजे चल रही है ना अकेडमी पे। ठीक है, तो कल यहाँ पे मिलेंगे रात को 9 बजे। अभी सारे लोग लाइक कर दो फटाफट से, है ना। ठीक है, सारे लोग लाइक कर दो जल्दी से, तुरंत से, बिल्कुल भी भूलना नहीं, है ना। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। पीपल की बात नहीं हो रही निंजा भाई, कहाँ क्वेश्चन में पीपल लिखा था, नॉर्मल पेड़ों के बारे में बात हो रही थी ना निंजा भाई। तो निंजा भाई थोड़ा सा निंजा टेक्निक कम लगाओ। ठीक है, चलिए तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोग मेरा कोड लगा सकते हैं। बेटर तरीके से पढ़ाई करने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करें, अनअकैडमी के कोर्सेज लगाएं, और रितिका 10 कोड लगाकर आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, किताब नहीं बना पाई अभी यार, किताब बनाने के लिए टाइम चाहिए, कहाँ टाइम मिलता तुम लोग यार, दिन भर तो पढ़वाते रहते हो। ठीक है, कहाँ टाइम मिलता है किताब लिखने का। चलो फिर कभी टाइम मिलेगा तो बनाएंगे किताब, है ना। अभी बहुत सारा काम रहता है यार, बना नहीं पाते किताब। चलो, किताब बन जाएगी तो बता देंगे। ठीक है, अभी सारे लोग लाइक कर दो सेशन को जल्दी से यार, जिन्होंने भी नहीं करा है फटाफट से लाइक शेयर कर दो। चलो।